सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 767 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अक्षय बरादे एंड रवि सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जू फैंस सिल्वर डीमंस। लोग भी जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे काफी सारे एपिसोड्स मेंबरशिप पे आने वाले हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उस लड़की को बताता है। ऐसे ही तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि तुमने ऑलरेडी तुम्हारी वर्जिनिटी, तुम्हारी प्योरिटी खो दी है। तो तुम्हारा सारा ध्यान उस बेफिजूल के केस की ओर से बिल्कुल ही अलग हट गया। तुम्हें उस पहली वाली केस की जरा भी परवाह नहीं रही। मैंने सही कहा ना। एक बार इंसान को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर मरने जा रहा है, तो उसे वो छोटी मोटी चीजों की कोई परवाह नहीं रहती है। इससे पहले हमेशा लोगों के पास में एक लाइन होती है, जिसे कि उन्हें कभी भी क्रॉस नहीं करना होता है। अब एक बार वो लाइन ही टूट जाती है, तो आखिर हमें बाकी की किसी भी चीज की परवाह ही क्यों रह जाती है। जो कुछ भी आपने अब तक खोया है, उसके ऊपर पछताने की बजाय आज जो बचा रह गया है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहता है। जुबन की ये सारी समझदारी भरी बातों को सुनकर तो वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि आखिर जुबन ने उससे ये झूठ इसलिए बोला था और उस गलती से हुई कि इसके बारे में भूल जाए और फालतू का रिएक्शन ना दे। इसके बाद जुबन वहाँ से गेट खोल करके बाहर जाने लगता है और उस लड़की से कहता जाता है, अब मैं बाहर जाकर के पहले फ्लाइंग क्लाउड मार्नर के उन गार्ड्स से मिल करके आता हूँ। जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करोगे, लोग उतना ही ज्यादा आपके ऊपर सस्पिशियस होंगे। इसलिए उससे बेहतर होगा कि खुल करके लोगों से जाकर के मिला जाए। आप वही इंसान ही क्यों ना हो जिसके ऊपर उन लोगों को सबसे ज्यादा शक होना चाहिए। वे इस तरीके के नो बॉडी गार्ड्स कभी भी आपको पहचान नहीं सकते हैं। बंदे की उन लोगों को तलाश है वो आप ही है। तो जुबन वहाँ से मुड़ करके बाहर निकल जाता है। पीछे खड़ी वो लड़की हैरानगी से जुफेन को देखती रह जाती है। अपने मन में कहती है कि आखिर ये लड़का अचानक से मुझे एक सेज की तरह क्यों फील हो रहा है। यहाँ पर अपने जीवन की सारी क्रूरता को पहले ही जी चुका हो, लेकिन दुनिया के उतार चढ़ावों को बड़ी अच्छी तरीके से सीख लिया है। समय ये बंदा कुछ देर पहले के कमीने बंदे से बिल्कुल ही अलग बदल चुका है। लड़की ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी पीछे से जुफेन उससे कहता है, जब तक तुम यहाँ पर अपने आप को ही अच्छे से न समझ लो, तब तक तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश मत करना। हद से ज्यादा चालाकी भी इंसान के लिए गड़बड़ी खड़ी कर सकती है। और जुफेन उस गेट को बंद कर देता है और गेट के ऊपर अपना कान लगाते हुए अंदर की आवाज सुनने लगता है। वहाँ पर कुछ भी आवाज नहीं आती, तो उसे लगता है कि क्या वो भाग गई। अंदर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अब जुफेन के इन शब्दों के जालों में पूरी तरीके से फंस चुकी होती है। तो वहाँ पर जुफेन की बातों के ऊपर विश्वास करते हुए स्माइल करके वहाँ पर आराम से खड़ी हुई होती है। दूसरी ओर हमें इधर जुफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के बाहर उन गार्ड्स से मिलने के लिए आ गया होता है। तो उनसे कह रहा होता है कि सीनियर्स, आखिर मैं यहाँ पे आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहते हुए जब जुफेन ऊपर सर करके उन लोगों की कल्टीवेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देता है, तो पता चलता है कि वो गार्ड्सों की टीम सभी की सभी सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट से भरी होती है। तो उन गार्ड्सों का लीडर जुफेन से पूछता है कि क्या यहाँ पर तुम इस टाउन में नए आए हो। तो जुफेन भी उसकी इस बात पर हाँ कर देता है। उसके बाद वो गार्ड यंग संग जी के साथ में उसका रिलेशनशिप पूछता है। जुफेन उस गार्ड को बताता है कि सीनियर, ये मेरा इकलौता बेटा है। फिर गार्ड जुफेन से पूछता है कि तो बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। जुफेन उन लोगों को सच बताता है कि वो यहाँ पर वेस्टलैंड से आया है। गार्ड उससे पूछता है कि आखिर फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। बहन से भी बातों से इधर हमारा यंग सिंह जी तो बोर होने लगता है। वहाँ पे गार्ड जुफेन से ये पूछ लेता है कि क्या आखिर तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी रहता है। तो अब जुफेन भी थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन लोगों को इस बात का क्या जवाब दे। जुफेन अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर वो लड़की मेरी बात मानेगी या फिर नहीं, इसलिए अगर मैं इन लोगों से हाँ करता हूँ, लेकिन अगर वो लड़की यहाँ से भाग गई होगी तो फिर मेरे लिए बिल्कुल खुद के लिए कब्र खोदने जैसा होगा। अगर मैं इन लोगों से नहीं कहता हूँ और इस ग्रुप ने अंदर जाकर के छानबीन करी और वो लड़की उन लोगों को वहीं पर मिल गई, तो तब ये भी मेरे लिए कब्र खोदने ही जैसा होगा। ये सब सोचते होते उन गार्ड्सों की इस बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ में इसके अलावा और कोई भी रहता है क्या। इसके आगे वो गार्ड्स कुछ भी कह पाते हैं, उससे पहले ही वहाँ पर लड़की बाहर निकल आती है। हाथ में हाथ डाल करके उसके गले लगते हुए सभी लोग बताती है कि लो मैं यहाँ पे आ गई। जुफेन भी हैरान रह जाता है कि आखिर भाई बंदी है क्या कर रही है। वो लड़की जुफेन की अब वाइफ होने की एक्टिंग करने लगती है। के सामने अपने ब्लेस बड़े चेहरे के साथ में जुफेन की ओर आंख मारती है। वो गार्ड्स भी उस लड़की की खूबसूरती को देख करके शर्मा जाती है और आगे कुछ नहीं पूछ पाते हैं। वहीं पे जुफेन भी उसकी एक्टिंग को देख करके हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि अरे यार, ये लड़की तो दुनियादारी के मामले में एकदम बेहतर है और यहाँ तक कि मुझसे भी बेहतर एक्टर है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले का उसका वो जोशीला रवैया अभी तक यहाँ पर मेरे दिमाग में पूरी तरीके से ताजा है। और उस लड़की को इस तरीके से लवी लवी तरीके से देखता हुआ हंसते हुए उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम भी इस फैमिली का ही हिस्सा हो। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, और आपको यहाँ पर क्या लगता है। वही बे सब चीजें जुफेन तो यहाँ पर चिढ़ने लगता है। गार्ड उस लड़की से पूछने लगता है कि तो फिर बताइए कि आखिर आपका इस बंदे के साथ में क्या रिलेशनशिप है, फिर आप दोनों लोग यहाँ वेस्टर्नलैंड से किस लिए आए हैं। उस गार्ड की ये बात सुन उस लड़की के बात में अपने रिलेशनशिप के बारे में उसको कुछ पता नहीं वाला होता है कि अपनी एक्टिंग में एकदम बेहतरीन रोल दिखाते हुए जुफेन से
इसलिए पट जाती है। फिर होते हुए गार्ड्स को बताती है कि हाँ ऑफ कोर्स ये मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों ही वेस्टरलैंड से यहाँ पर एक साथ आए हैं। यहाँ पर वो गार्ड भी काफी ज्यादा तो वो कहता है कि क्या आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये आपका हस्बैंड है। लड़की हमारे गूसेंगटन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि हाँ जरा देखिए यहाँ पर हमारा बच्चा भी है, देखिए तो सही इतने समय कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो भाई यहाँ पर हमारा गूसेंगटन भी हैरान जाता है कि आखिर यहाँ पर उसकी नई मम्मी कहाँ से आ गई। तो इधर ज़ुवेन भी उस बंदी की सारी बातें सुन करके अपनी टेलीपैथी के थ्रू उसके मन में कहता है कि कुछ देर पहले ही तुम यहाँ पर अपनी तलवार को मेरे शरीर में घुसेड़ना चाहती थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये कह रही हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा आदमी हूँ। तो तभी वो लड़की भी ज़ुवेन के इस तरीके को चेहरे को देख करके टेलीपैथी के थ्रू ही उससे कहती है कि अब तुम ये किस तरीके से मुझे देख रहे हो। यहाँ पर तुमको अपना पति बताना ही तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है। हस्बैंड बनने के बाद में तुम्हारा चेहरा इस तरीके का रोता हुआ क्यों हो गया। छोड़ो देखते रहो, यूं ही मुझे देखते रहो, कहीं मैं तुम्हारी आंखें ही ना निकाल लूं। तो अचानक से वो लड़की वहाँ पर ज़ुवेन और गूसेंगटन को अपना खतरनाक लुक दिखाने लगती है। बेटी के थ्रू आगे उनके मन में कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते हो तो मैं अभी कभी यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। भाई हमारा यंग संग जो उस लड़की के इस तरीके चेहरे को देखता है तो कहता है कि हूँ आखिर ये लड़की मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही है। वो गार्ड्स उस लड़की से आगे पूछते हुए कहते हैं मिस ये आदमी तो यहाँ पर सिर्फ रेड इन स्टेज की 5th लेयर पे है, जबकि आप खुद यहाँ पर इथेरियल स्टेज की 8th लेयर में है। इसलिए मिस आपके पास में तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में तो आप वेस्टर्न में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो और अपनी आर्ट को बेहतर करने के लिए आदमियों की यान एनर्जी से अपनी येन एनर्जी को नरिश करके अपनी पावर को बूस्ट करना चाहें। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ये बंदा कह रहा है कि ये लड़की यहाँ पर अलग अलग आदमियों के साथ में डुअल कल्टीवेट करने के बारे में सोच रही है, ऐसा उस गार्ड को लगता है। तो वो लड़की गुस्से में शर्माते हुए उस बंदे से कहती है वो आदमी आप ही यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर इस तरीके का हरम वाला काम करते हो, हम लोग तो यहाँ पर बस एक फैमिली है जिसका कि एक बेटा है, तो फिर मैं यहाँ पर आकर येन एनर्जी के साथ में इस तरीके का हरम बनाने वाला घिनौना काम कैसे कर सकती हूँ। गार्ड भी कहता है कि जिस तरीके से स्ट्रेंथ के ऊपर ये दुनिया निर्भर करती है उसी तरह पावर पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी। तो वो हेड गार्ड अपने बाकी के दो साथियों से कहता है तुम दोनों लोग जल्दी से जब इस घर के अंदर जाओ, हर जगह अच्छी तरीके से तलाश करो। इस घर के अंदर अगर हम लोगों को और भी मर्द मिलते हैं तो इसका मतलब इस बंदी ने यहाँ पर हरम बना रखा है, और अगर नहीं तो इसका मतलब ये बंदी बिल्कुल सच कह रही है। साइड पे ज़ुवेन भी उस लड़की से कहता है कि मैं खुद भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर दूसरे लोग इस बात पर कैसे विश्वास करेंगे। अभी लोगों को ये क्लियरली दिख पा रहा है कि हम दोनों के बीच की कल्टीवेशन का गैप कितना ज्यादा बड़ा है। इतनी आसानी से कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि हम लोग एक कपल्स हो सकते हैं। साथ में हमारा सीन चेंज होता है। घंटे तक ज़ुवेन के घर के अंदर सर्च करने के बावजूद उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पे उस घर की सर्च खत्म करने के बाद में अपने हेड गार्ड को बताते हैं कि हम लोगों को अंदर कुछ नहीं मिला। तो ये सारी बातें सुन वो बंदा भी अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक इतनी ज्यादा पावरफुल वुमेन की साइड में उसका बस एक ही आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है। गार्ड को भी इस सब चीज के बारे में सोचता हुआ देख करके उस गार्ड से कहता है कि सीनियर प्लीज इस बंदी की नॉनसेंस बातों के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करना, कि वैसे भी असलियत में तो ये मेरी वाइफ नहीं है। तो वो गार्ड भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, ये तुम्हारी वाइफ नहीं है तो फिर कौन है, इसे बताओ कि आखिर ये बंदी है कौन और आखिर ये तुम्हारे साथ में क्यों रह रही है। तो उस गार्ड की बात सुन वो लड़की भी अपने मन में कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं बंदा मुझे यहाँ पर धोखा देकर खुद अकेला इस मुसीबत से बाहर निकलना चाह रहा हो। ज़ुवेन उस गार्ड को बताता है कि सीनियर मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, और असलियत में तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी कजन है। वेस्टलैंड के अंदर हमारे क्लैन को हंट किया जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर भाग करके आ गए। तो वो गार्ड भी उससे कहता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी कजन है। फिर थोड़ी देर पहले ये लड़की ये क्यों कह रही थी कि ये तुम्हारी यहाँ पर वाइफ है। उस गार्ड को बताता है कि एक्चुअली में ये लड़की मेरी वाइफ बनना चाहती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई और वुमेन बसी हुई है, कोई भी यहाँ पर मुझसे उसकी जगह छीन नहीं सकता। इसलिए मेरी ये कजन बस यहाँ पर उस लड़की की जगह पर अपने आप को सोचने लगती है और सभी लोगों को वही बताती है।